अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे सूरह बकरा की फजीलत के बारे में। सूरह बकरा कब कब पढ़नी चाहिए और कहाँ कहाँ पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा कुरान मुक़द्दस की सबसे बड़ी सूरत है। सूरह बकरा अलिफ लाम से लेकर तीसरा पारा के आधा तक है, यानी मुकम्मल 2.5 पारा है। सूरह बकरा ख़ास करके उन लोगों के घर में तिलावत करनी चाहिए जिनके घर में शैतान का असर है या जिन्नात का असर है या किसी जादू का असर है, या उन घरों में जिन घर में कोई बीमार है जो बहुत ज़्यादा दिनों से बीमार है लेकिन दवाओं से अच्छा नहीं हो रहे, तो उनके सामने भी, उनके घरों में भी सूरह बकरा की तिलावत करनी चाहिए। या किसी परेशानी में मुब्तला हैं, या एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, एक मुसीबत के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, या घर में लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, या कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा, या रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, इन तमाम चीज़ों के लिए सूरह बकरा सबसे अफजल है। आए कितनी फजीलत वाली सूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से मुलाहिज़ा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से जिन्नात तो क्या शैतान भी भाग जाता है। प्यारे दोस्तों और साथियों, इस हदीस से हमें पता चलता है कि जिस घर में शैतान का असर है या जिन्नात का असर है या किसी जादू का असर है, यह तमाम चीज़ों के लिए सूरह बकरा सबसे अफजल है। आए एक और हदीस पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई सोते वक्त सूरह बकरा की एक आयत जो आयतुल कुर्सी है इसको पढ़ ले और अपने हाथों पर दम कर ले और अपने तमाम बदन पर फेर ले और अपने बिस्तर के चारों तरफ हाथ फेरा दे, अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने से, इसके पढ़ने की बरकत से उसके घर में एक फरिश्ता को मुकर्रर फरमा देता है जो सारी रात शैतान के शर से, जिन्नाती असर से उसे महफूज व मामून रखता है। और एक रिवायत में आता है कि जो कोई बंदाए खुदा आयतुल कुर्सी यानी सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी को 3 दफ़ा पढ़ लेता है, 3 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला खुद उसकी निगहबान हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुद हिफाजत फरमाता है। आए देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो सोते वक्त तिलावत कर ले उसके लिए काफ़ी है। मतलब ये हो गया कि जब बंदा खुदा सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करके सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर शर से उसे महफूज व मामून अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों और साथियों, इस हदीस से पाक से यही पता चलता है कि सूरह बकरा उन घरों में तिलावत करनी चाहिए जिस घर में परेशानी है, जिस घर के लोग परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हैं, जिस घर में बीमारी है, उस घर में ये सूरह बकरा की तिलावत करनी चाहिए। मुसलसल 40 दिन तक इसकी तिलावत करनी चाहिए। अगर हो सके तो डेली तिलावत करें या फिर दिगर कई हिस्सों में भी तिलावत कर सकते हैं, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि एक बैठक में कम से कम सूरह बकरा की एक बार में तिलावत करके उठें और मुसलसल 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत करें। फिर देखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर से जिन्नात का असर, जादू का असर या कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी परेशानी है जो परेशानी से आप अभी तक निजात नहीं हासिल कर सके हैं, जो परेशानी से अभी तक आप छुटकारा नहीं पा सके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सूरह बकरा की तिलावत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपके घर से हर परेशानी को दूर फरमा देगा।